भक्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ, देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जो देता है। देवता मेरे माँ बाप है जो हमें इस तन को दिया है। माँ बाप से बढ़ के इस धरती पर कोई देवता नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आदमी किसके पेट से निकले? ईमानदारी से बोलिए, दूध कौन पिलाई? पैखाना पेशाब कौन साफ किया? 9 महीना गर्भ में कौन रखा? तुम्हारे लिए घर किसने बनवाया? तुम्हारे जरूरत को पूरा करने के लिए 12 घंटे काम किसने किया? और पूजा किसकी हो रही है? राम जी, भोला जी, काली, दुर्गा, लक्ष्मी जी की। माँ बाप को थोड़ा सा सेवा बेटा बहू कर नहीं रहे, माँ बाप को एक जोरा कपड़ा दे नहीं रहे, माँ बाप को एक पाव दूध बेटा बहू दे नहीं रहे, और हजारों रुपया राम जी, भोला जी, दुर्गा, काली, लक्ष्मी जी पर खर्च हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है माँ बाप तकलीफ में हो और देवी देवता तुमसे खुश हो जाएंगे? तो बहुत ही बड़े अंधकार में पड़े हो। तुम्हारा असली देवी देवता तुम्हारे माँ बाप है। माँ बाप प्रसन्न रहेंगे तो समझो सभी देवी देवता प्रसन्न है। भक्तों, मैं पाखंड, असत्य तथा अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा और आप भी लाइक, सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें तथा इस संदेश को और आगे बढ़ाएं। तुम कहते हो भगवान मेरा भला करेंगे, लेकिन खुद बिस्तर से उठकर मेहनत करने को तैयार नहीं। अरे मूर्खों, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो संघर्ष का रास्ता अपनाता है। जो खेत में बीज नहीं बोता उसे फसल कहां से मिलेगी? मंदिर में घंटों माला फेरते हो पर घर आकर झूठ, छल और कपट से बाज नहीं आते। याद रखो, रावण भी शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन गंदे कर्मों ने उसका विनाश लिख दिया। सनातन धर्म ने सिखाया है कर्म पहले, पूजन बाद में, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। कर्म छोड़ा, चमत्कार पकड़ा। भगवान से मत कहो मेरा रास्ता आसान कर दो, भगवान से कहो मुझे कठिन रास्ता पार करने की ताकत दे दो। भक्ति बिना कर्म खाली बर्तन की तरह है, आवाज होगी फल नहीं है। जब गाना आरती करना आसान है, पर ईमानदार कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए कर्म को पूजा का पहला चरण मानो, फिर देखना चमत्कार खुद तुम्हारे चरण चूमेंगे। सवन आ गया है और मुझे मालूम है कुछ लोग सवन के महीना मुर्गा नहीं खाएंगे। कितने भ्राम में जी रहे हैं वो लोग। अरे मूर्ख, कितने झूठे भ्रम में जी रहे हो। तुम क्या सोचते हो भगवान खुश होगा? सावन का महीना बनाना है तो 12 महीने ही बनाओ ना। जानवरों को मार के खाना बंद करो तो ईश्वर तुमसे खुश होगा। और इस कलयुग में सबसे ज्यादा भक्त हमारे युवा लड़के और लड़कियां हो गए हैं। लड़कियां 4-4 बॉयफ्रेंड बनती हैं। खाटू श्याम मंदिर जाती है, बाबा से कहती है बाबा इस जन्मदिन पर विकास से आईफोन और सुनील से ड्रेस और सोनू से सोने की रिंग दिलवा दो। अगली बार आपको 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आज भक्ति सिर्फ दिखावे की रह गई है। लोग भगवान की पूजा करने नहीं, सिर्फ रील बनाने और सेल्फी खींचने जाते हैं। खाटू श्याम, सांवरिया सेठ, ऐसे जितने भी धार्मिक बड़े मंदिर हैं, वहां पर मोबाइल ले जाना बंद कर दो तो 98% भीड़ कम हो जाएगी। नेट बैलेंस सस्ता हुआ है, हमारे नौजवान युवा मोबाइल के गुलाम बन गए हैं, दिन रात रील देखा करते हैं। हमारे युवा रील देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं। विदेश के बच्चे टेक्नोलॉजी में माहिर होते जा रहे हैं। इसका प्रयोग करके मुझे एआई से यहाँ बिठाया है। मोबाइल का 1 GB डाटा 2000 का कर दो, आधे नौजवान तो ऐसे ही धंधे पर लग जाएंगे। अब लोग मंदिर में भक्ति के लिए नहीं, रील बनाने के लिए आते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर। एंगल सही है? नहीं। रोग का इलाज वैद्य से होता है, ज्ञान ही असली रक्षा कवच है। तावीज गले में हो या हाथ में, तकदीर नहीं बदलती भक्तों, बदलाव तो बुद्धि से आता है। काली बिल्ली रास्ता काटे तो भय क्यों? रास्ता आपकी सोच तय करती है, न कि किसी जानवर की चाल। जहां अंधविश्वास होता है वहां प्रश्न करना पाप बन जाता है और ज्ञान की रोशनी बुझ जाती है। कुंडली दिशा दिखाती है भक्तों। मंजिल तो कर्म से मिलती है, भाग्य से नहीं, बुद्धि से। भक्तों, मंदिरों की घंटियां खूब बजती हैं, पर सरकारी दफ्तरों में घंटों तक कोई जवाब नहीं आता। यह देश जवानों की कुर्बानी से चलता है, नेताओं की बयानबाजी से नहीं। भ्रष्टाचार अब रिवाज बन गया है। ईमान आजकल बहुत से बाबा लोग कहते हैं 6 मंत्र जप लो, ये उपाय कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये टोटका कर लो, पैसा ही पैसा बरसेगा, रोका नहीं जाएगा। लेकिन मैं साफ कहता हूं, ये सब आपको मूर्ख बनाते हैं। अगर अमीर बनना है
सफल होना है। कोई मंत्र, कोई आसान उपाय आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता। सच्चा उपाय सिर्फ एक है, असल उपाय सिर्फ एक है, पढ़ाई प्लस मेहनत बाई अनुशासन पाई सफलता। जा दिन रात एक कर दो, बहाने बाय सब छोड़ दो। मंत्र से नहीं, मेहनत से बदलता है मुकद्दर। जो अपनी तकदीर खुद बनाता है वही अमीर और सफल होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, बाबाओं के दिखाए झूठे टोटकों और उपायों में मत फंसो। अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाओ और हर दिन थोड़ी मेहनत और थोड़ी बुद्धि जोड़ते रहो। असल अमीरी आती है ज्ञान से, अनुशासन से और निरंतर मेहनत से। तो चलो आज से काम शुरू करो, सपने सच करो। आज का सत्संग उन युवाओं के बारे में है जो भगवान के नाम से नशा करते हैं। आज मैं कुछ युवाओं को जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत कड़वा है लेकिन सत्य है। अरे मूर्खो, शिव के नाम से गांजा पीना, भांग खाना बंद कर दो। क्यों शिव को बदनाम करते हो? शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है शिव ने गांजा पिया या भांग खाई। उन्होंने तो विष पिया है। अगर किसी युवा को मना करो तो कहते हमारे इष्ट भोलेनाथ भी पीते हैं। अरे उन्होंने तो विष भी पिया था, तुम भी विष पी के दिखाओ फिर मूर्खो। समुद्र मंथन के दौरान भयंकर विष निकला था जो संसार में फैल रहा था। उसी विष को पीकर गले में धारण करा और सृष्टि की रक्षा करी और नीलकंठ कहलाए। भगवान के नाम से नशा करते हो और फिर धीरे धीरे नशे के आदी हो जाते हो। फिर माँ बाप, पत्नी, पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है तुम्हारी नशे की आदत से। मेरी बातों पर विचार करना और नशे को त्याग देना, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। तुम कहते हो भगवान मेरा भला करेंगे, लेकिन खुद बिस्तर से उठकर मेहनत करने को तैयार नहीं। अरे मूर्खों, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो संघर्ष का रास्ता अपनाता है। जो खेत में बीज नहीं बोता उसे फसल कहां से मिलेगी? मंदिर में घंटों माला फेरते हो पर घर आकर झूठ, छल और कपट से बाज नहीं आते। याद रखो, रावण भी शिव का बड़ा भक्त था लेकिन गंदे कर्मों ने उसका विनाश लिख दिया। सनातन धर्म ने सिखाया है कर्म पहले पूजन बाद में, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। कर्म छोड़ा, चमत्कार पकड़ा। भगवान से मत कहो मेरा रास्ता आसान कर दो, भगवान से कहो मुझे कठिन रास्ता पार करने की ताकत दे दो। भक्ति बिना कर्म खाली बर्तन की तरह है, आवाज होगी फल नहीं है। जब गाना आरती करना आसान है पर ईमानदार कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए कर्म को पूजा का पहला चरण मानो, फिर देखना चमत्कार खुद तुम्हारे चरण चूमेंगे। ये चार चीजें व्यक्ति के मन, तन और धन को बर्बाद कर देती हैं। दारू, ताश, वेश्या, मांस। बंद हो जाए आदमी की सांस। एक शराब में हुई पैसा, पागलपन, परिवार, रिश्ते, जमीन, झगड़ा। दो ताश में पैसा, पागल मारे तीतर, पाप कमाए भीतर। मारता जाए कमेड़ी, चढ़ता जाए पापों की पेड़ी। बेचे नाज खेले ताश, हर वक्त रहे पौवा पास। चिंता नहीं रहती भले ही शरीर हो रहा हो नाश। बेचे जमीन खेले ताश, दोस्त रहते आसपास। दोस्त कहे मैं हूं तेरा खास, जब तक रहेंगे तेरे पैसे पास। शराब है कुछ ऐसी, गाली दिलवाए ऐसी की तैसी, तप्पड़ मारे शराब उतर जाए। गलती माने आगे गलती नहीं होगी ऐसी। शराब पीने वालों को नहीं रहता होश, सभी से पैसे लेते हैं कोस। हर वक्त रहते हैं ये मदहोश, लगते हैं जैसे हो गए हों बेहोश। जो कहता है थोड़ी पीता हूं, घड़ा भी कहता है बूंद बूंद से भरता हूं। शराब पीने वाले को चाहिए शराब के पैसे, बाद में कह देते हैं तुम्हारे कैसे पैसे। शराब पीकर नाली में गिरे, कुत्ते मुंह पर पेशाब करें, आड़ा तिरछा नाचा करें, फिर भी किसी से ना डरें। बहुत तहजीब से बात करें, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, चाहे कलेक्टर हो सामने, फिर भी किसी से ना डरें। ये कैसा धर्म है जो सोमवार मंगलवार को मांस खाने पर तो भ्रष्ट होता है, लेकिन अगर मांस रविवार को खाया जाए तो धर्म को कुछ नहीं होता है। पाखंड की परिभाषा समझने के लिए मुझे लगता है यही एक उदाहरण पर्याप्त है। भक्तों, सावन खत्म हो गया है, अब मुर्गों और बकरों को पवित्र आहार में गिन सकते हैं।
अब वही लोग मांस की दुकान की लंबी लाइनों में खड़े मिल जाएंगे जो सावन में दूसरों की थाली की हड्डी देखकर अपना धर्म आहत कर लेते थे। सावन में कोई शिव भक्त मांस की दुकान के बगल से गुजर जाए तो अपवित्र हो जाता है। सावन खत्म होते ही वही भक्त मुर्गा मछली बकरा पे ऐसे टूट पड़ा है जैसे उसकी सारी भक्ति सारी पवित्रता मांसाहार के लिए ही व्याकुल थी, बेचैन थी। भक्तों, यही पाखंड, यही दोगलापन दूसरों को हमारे धर्म का मजाक बनाने के अवसर देता है। अरे अगर मांस से धर्म भ्रष्ट होता है तो मांस मत खाओ, जिह्वा पे लगाम लगाओ। चले खुद तो मांस देख के राल टपकाते फिर रहे हो और दूसरों को मांस खाते पकाते देख कर तुम्हारा धर्म आहत हो जा रहा है। मैं भी तो हिंदू हूं, राम भक्त हूं, शिव भक्त हूं, मैं तो नहीं खाता मांस, और नहीं दूसरों की थाली में मांस देखकर मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। दूसरों की थाली देखकर धर्म उन्हीं का भ्रष्ट होता है जो लोग खुद तो दबाकर मांस मछली और बकरा के मांस का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को या तो धर्म या मांस सेवन और धर्म भ्रष्ट वाला ड्रामा छोड़ देना चाहिए। किसी को जल्दी दुकान खोलना है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, इधर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और मन कहीं और लगा हुआ है। यह है तुम्हारी भक्ति। अरे मूर्खों, 2 मिनट चैन से पूजा नहीं कर सकते तो मंदिर क्यों जाते हो दिखावा करने? हनुमान चालीसा पूरे मन और शांति से पढ़ी जाती है, जल्दबाजी में नहीं। कुछ लोग ही नियम और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं और कुछ दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। 6 दिन तो मांस मदिरा का सेवन करेगा, जब मंगलवार आता है तो उस दिन मांस और शराब को हाथ नहीं लगाएगा और कहते हैं आज मंगलवार है, बाबा का दिन है, आज ना तो खाएंगे और नहीं पिएंगे। आप बताओ क्या यही भक्ति है? कुछ लोग ही नियम और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। तुम्हें खुद विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हैं। अरे भाइयों, ये कैसी अजीब गिनती है धर्म की। सोमवार मंगलवार को अगर मांस खाओ तो धर्म तुरंत भ्रष्ट, पर जैसे ही रविवार आता है धर्म छुट्टी पर चला जाता है। मौका मिलते ही मुर्गा मछली बकरा ऐसे चबाता है जैसे कल से देश में मांस पर पाबंदी लगने वाली हो। भक्तों, ये धर्म नहीं, ये तो कॉमेडी सर्कस का एपिसोड है। पाखंड इतना ज्यादा कि दूसरों की थाली में झांककर खुद को कर लेते हैं। अगर सचमुच मांस से धर्म भ्रष्ट होता है तो सीधी बात है, इसे पूरी तरह छोड़ दीजिए। तो अगर खुद खाते हो और दूसरों की थाली देखकर धर्म धर्म चिल्लाते हो तो याद रखो ये भक्ति नहीं, ये सबसे बड़ा पाखंड है। हम लड़ते रहेंगे झूठ से, अन्याय से, बस आप साथ दो। सब्सक्राइब करके हमारी आवाज को मजबूती दो। आज विज्ञान और तकनीक ने इंसान को चांद तारों तक पहुंचा दिया, लेकिन अफसोस आज भी लोगों के दिलों में जात पात और ऊंच नीच की सोच जड़ से खत्म नहीं हुई। अरे मूर्खों, अस्पताल में जब डॉक्टर तुम्हारी नब्ज पकड़ता है, इंजेक्शन लगाता है या कोई ऑपरेशन करता है, तब ये नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब पहले अपनी जाति बताइए फिर मेरा इलाज कीजिए। क्यों? वहां सबको याद आता है जिंदगी चाहिए, जाति नहीं। अरे मूर्खों, होटल में भोजन और नाश्ता करने जाते हो, वहां भी जाति नहीं देखते, ये भोजन किस जाति वाले ने बनाया है, नाश्ता किस जाति वाले ने बनाया है, पूछा करो ना। नाश्ता करते हैं तो बड़ा स्वाद आता है और कहते हैं ऊपर से समोसा बहुत ही अच्छा है, फिर वहां जाति नहीं दिखाई देती। फिर ये ढोंग क्यों? अरे प्रभु राम ने तो शबरी के झूठे बेर भी खाए थे। ऐसे हैं हमारे प्रभु राम। प्रिय भाइयों और बहनों, मां वो है जो थकने के बाद भी तुम्हारे लिए काम करती है। माँ वो है जो तुम्हारी गलती पर डांटती है, पर अगले ही पल भगवान से तुम्हारी सलावती की दुआ करती है। याद रखो, धन से बड़ा धन माँ का आशीर्वाद है, कर्म से बड़ा कर्म माँ की सेवा है और धर्म से बड़ा धर्म माँ का सम्मान है। इसलिए अगर सच में भगवान को खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माँ की मुस्कान बचाओ, क्योंकि माँ की हंसी ही घर का सबसे बड़ा पूजा पाठ है। माँ केवल रिश्ता नहीं, माँ खुद ईश्वर का सजीव रूप है। ओम मातारम नमः, करुणामयी मातेश्वर्यै नमः, सर्वसुख प्रदायिन्यै नमः, मां शरणं भव।